आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्टिकल। ठीक है, देखो आर्टिकल जो है क्या होते हैं। आर्टिकल को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट होते हैं ये एडजेक्टिव के। किसके इक्विवेलेंट होते हैं? एडजेक्टिव के। जैसे हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, वैसे ही आर्टिकल का यूज होता है नाउन से पहले होता है। हमेशा आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं और हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाएंगे और करेंगे क्या, नाउन को क्वालिफाई करने का ही काम करेंगे। इनको हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। डिटरमाइनर्स का मतलब भी वही होता है जो डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करेंगे? एक तरह से क्वालिफाई ही करते हैं ये नाउन को। तो पहली चीज जो आर्टिकल में आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? आर्टिकल यूज होते हैं किसके लिए? यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होते हैं। नाउन के अलावा किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल जो है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। कौन से रहेंगे? पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब ये जो वर्ड हैं दो, डेफिनेट और इनडेफिनेट, इन इन वर्ड्स से आप फेमिलियर हो, पहले भी आए थे ये। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब जिसके पास डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन मतलब जो फिक्स होते हैं, आपको जिसके बारे में पता होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट। और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट बोलेंगे। तो जिसके बारे में हमें पता है वो हो जाएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल। जिसके बारे में पता ना हो उस नाउन को अगर हम बता रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन से होते हैं आर्टिकल? नंबर में होते हैं तीन, टाइप होते हैं दो। द आर्टिकल को हम बोलते हैं क्या? डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं? ए और एन। ए और एन आपके इनडेफिनेट होते हैं, द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसके बाद हमें यूजेस करने होते हैं कि कहाँ पे हम यूज करेंगे ए का, कहाँ यूज करेंगे एन का, कहाँ यूज करेंगे द का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ठीक है, ए और एन। कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आई थिंक ए और एन का डिफरेंस आपको पता भी होगा। ए हम कहाँ पे यूज करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं? एन का यूज हम करते हैं किस लिए? जहाँ पे आपको वावल साउंड मिलती है, वावल नहीं, वावल साउंड। ठीक है, और जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलती है वहां पे हम यूज करते हैं किसका? ए का यूज करते हैं। वावल साउंड के लिए यूज करेंगे एन का और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यूज करेंगे किसका? ए का। ठीक है, जैसे मान लो ये है ए, इसकी हिंदी में अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो इसका, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ए। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ए। तो जहां ए से कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहां आपके चांसेस हैं एन आने के। ऐसे ही बी है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? बी। अब बी में वावल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है? वावल साउंड तो नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे बी आ जाए तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? ए का। ठीक है, ऐसे ही सी, इसमें भी हमारी वावल साउंड नहीं आ रही है तो किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। डी, डी में भी नहीं आ रही। ठीक है, ई, ई में वावल साउंड आ रही है? आ रही है, तो इसके लिए किसका यूज करोगे? देखो इसके लिए एन का, इसके लिए एन का। इसके अलावा एफ, एफ को जब आप लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा एफ। तो इसके लिए भी किसका यूज करोगे आप? एन का यूज करोगे। ठीक है, जी, जी के लिए ए का यूज होता है। एच, अब एच के लिए भी किसका यूज करोगे? अब वावल साउंड है ना, तो यहाँ भी किसका यूज होगा? आपका एन का यूज हो जाएगा। आई, आई के लिए यूज करोगे किसका? एन का। जे, जे के लिए यूज करोगे किसका? ए का। के लिए भी ए का यूज करोगे। एल, एम, एन, तीनों के लिए ही आप एन का यूज करोगे। तीनों में ही कौन सी साउंड है? वावल साउंड है। ठीक है, तो वावल साउंड का ध्यान रखना है आपको ना, कि वैसे अगर कोई पूछे तो आपका एल भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये साउंड कैसी दे रहे हैं? वावल साउंड दे रहे हैं। वावल साउंड देने की वजह से हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। ठीक है, ओ, यहाँ भी वावल साउंड है एन।
पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये हो गया जेड। अब यहाँ पे देखो वावल साउंड किस किस की आई, पी की नहीं है, क्यू की नहीं है, आर की है तो यहाँ एन का यूज कर दोगे, एस की है तो यहाँ एन का यूज कर दोगे, टी की भी नहीं है, यू की भी नहीं है, वी की भी नहीं है, डब्ल्यू की भी नहीं है, उसके बाद किसकी है, एक्स की है, तो एक्स के लिए भी आप किसका यूज कर दोगे, एन का यूज कर दोगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ साउंड ध्यान रखनी है। देखो किस किस की साउंड है, ए की साउंड है, ई की है, एफ की है, एच की है, आई है, एल एम एन, उसके बाद है ओ आर एस और उसके बाद है एक्स। तो अगर आपको कहीं भी ये वर्ड्स मिले तो एक बार उनकी प्रोनाउंसिएशन जरूर देख लेना कि वावल साउंड बन रही है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड बन रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ वर्ड्स को कि किसके साथ हम ए का यूज करेंगे, किसके साथ एन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हमें सिर्फ यही देखना है कि किसकी साउंड कैसी आ रही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ओनेस्ट। जब ओनेस्ट बोल रहे हो आप इसको तो साउंड कैसी हुई यहाँ पे, ओनेस्ट बोलोगे तो ओनेस्ट में साउंड किसकी आएगी, वावल की आएगी। वावल की साउंड आएगी तो इससे पहले आप यूज किसका करोगे, एन का यूज करोगे। ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम एयर। हालांकि यहाँ एच आया हुआ है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, एयर होती है। एयर प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से इससे पहले आप किसका यूज करोगे, ए का कि एन का, किसका यूज करोगे, इससे पहले एन का यूज करोगे क्योंकि एक ऐसी साउंड है, वावल साउंड है। ठीक है, यहाँ पे है हेयर, अब हेयर आया हुआ है, हेयर से पहले किसका यूज करोगे, है तो साउंड हमारी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का यूज कर लेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑनरेबल, ऑनरेबल बोलोगे ना, ऑनरेबल। तो यहाँ पे ये जो साउंड कैसी है, वावल साउंड है, वावल साउंड की वजह से इससे पहले किसका यूज करोगे आप, एन का यूज करोगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, आवर, आवर। अब आवर लिखा हुआ है, आवर लिखा होने की वजह से यहाँ भी कैसी साउंड है, वावल साउंड है, और वावल साउंड के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। अब ये देखो ये लिखा हुआ है क्या, एम बी ए, बोलोगे कैसे इसको, एक एक करके बोलोगे ना, एम बी ए। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वावल साउंड है, वावल साउंड होने की वजह से यहाँ भी किसका यूज करोगे आप, एन का यूज करोगे। यहाँ देखो यहाँ क्या है, ईव, इसको बोलते हैं ईव, आपने सुना भी होगा, इवनिंग की जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, न्यू ईयर ईव, क्रिसमस ईव बोलते हैं। ठीक है, ईव बोल रहे हैं तो साउंड कैसी है, यहाँ भी वावल साउंड है तो किसका यूज करोगे, एन का। अब यहाँ पे ये साउंड क्या है, इसकी साउंड होती है यू, क्या बोलते हैं इसको, यू बोलते हैं। अब यू बोल रहे हैं तो यू जो है वो वावल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, तो इससे पहले आप किसका यूज करोगे, ए का। हालांकि देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ई से स्टार्ट हो रहा था और ई एक वावल है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन यू होती है जिस वजह से इससे पहले आप किसका यूज करोगे, ए का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एस बी आई, क्या है, एस बी आई। ठीक है,
अब एक एक करके बोल रहे हैं SBI। एस जो है कौन सी साउंड दे रहा है आपका, वावल साउंड दे रहा है, तो इससे पहले किसका यूज कर दोगे आप, एन का। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या लिखा हुआ है, सेबी, ठीक है, क्या है ये, सेबी है। सेबी बोल रहे हैं इसको, तो साउंड कैसी हुई, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हुई, और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से किसका यूज किया हमने, यहाँ ए का यूज किया है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा एम ए। अब इसको बोल रहे हैं एम ए की साउंड जो है वावल साउंड हुई, तो इससे पहले किसका यूज कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। इसके बाद वर्ड हुआ हमारा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बोलते क्या है इसको, यूनिवर्सिटी। अब साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हम इससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अब इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनैनिमस। स्टार्ट कहाँ से होता है ये, यू से स्टार्ट होता है, और यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले भी किसका यूज करोगे आप, ए का यूज करोगे, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है अम्ब्रेला। अब साउंड ए की है, वावल साउंड है, तो किसका यूज किया हमने, एन का यूज किया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से अलग अलग यूज हो रहे हैं, जैसे किसी से पहले ए आ रहा है, किसी से पहले एन आ रहा है। देखो यहाँ पे ये भी एच था, ये भी एच था, ये भी एस था, ये भी एस था, लेकिन इन तीनों में तो एन आया है, इस एक में क्या आया है, ए आया है। यहाँ ये भी एस था, इसके साथ भी एन आया, ये भी एम था, इससे पहले एन आया है। ये भी ई से स्टार्ट हो रहा था, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इससे पहले हमने एन का यूज किया है, इससे पहले ए का यूज किया है। ये भी एस से स्टार्ट था, ये भी एस से स्टार्ट था, लेकिन इससे पहले एन का यूज हुआ है, इससे पहले यूज हुआ है किसका, ए का यूज हुआ है। इससे पहले एन का, अब ये भी यू से स्टार्ट था, ये भी यू से, और ये भी यू से। दो में हमने ए का यूज किया है, जबकि अम्ब्रेला में हमने एन का यूज किया है। तो आपको कोई भी वर्ड दे दे, उस वर्ड का आपको जब तक प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होगा तब तक आप गलत कर दोगे ए और एन को। तो आपके लिए जरूरी क्या है, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता होना। तो इनका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ये वो वर्ड है जो पेपर में जनरली पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए ये वर्ड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ए और एन का यूज कहाँ करते हैं हम, इंडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, इंडेफिनेट का मतलब हुआ जिसके बारे में हमें पता ना हो, ठीक है। आपने स्टोरी सुनी है थर्स्टी क्रो वाली, सबने सुनी होगी, सबने पढ़ी होगी बचपन में, है ना। जब स्टार्ट करते थे तो क्या बोलते थे, वंस देयर वाज ए क्रो, और उसके बाद क्या बोलते थे, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। तो जब स्टार्टिंग में लिखते हैं हम वंस देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। अब देखो जब स्टार्टिंग में यूज किया तब भी वही करो था, यहाँ भी वही करो है, यहाँ भी वही करो, वर्ड तो दोनों जगह सेम है, लेकिन हमने एक जगह यूज किया है ए आर्टिकल का, एक जगह यूज किया है किसका, द आर्टिकल का। अब ऐसा क्यों किया गया है, जब भी आप किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको उसके बारे में पता नहीं है। जब स्टार्टिंग में बात हुई हमने बताया वंस देयर वाज ए करो, हमें नहीं पता था कौन सा कोआ है, कोई था कोआ, हमें नहीं पता। लेकिन जब नेक्स्ट लाइन आई आपको पता है ये जो करो है ना, ये करो किसके बारे में बात कर रहा है, इसी करो के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में पहली लाइन में बताया गया था। तो जब नाउन रिपीट होता है तब क्या होता है, हम उस नाउन के बारे में पहले से जान चुके होते हैं। पहली लाइन में आप करो को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन में दोबारा करो वर्ड का यूज हुआ, आपको उस करो के बारे में पता लग गया। पता लगने का मतलब क्या हुआ, वो डेफिनेट हुआ, और डेफिनेट होते ही उससे पहले हमने किस आर्टिकल का यूज कर किया है, द आर्टिकल का। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो तो नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ए या फिर एन आर्टिकल का, और जब उसी नाउन का दोबारा जिक्र हो तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, द आर्टिकल का यूज करते हैं उसी नाउन के लिए, सेम नाउन के लिए, ठीक है। कर लोगे, चलो ठीक है, एक दो बातें और लिखती हूँ।
ठीक है, कुछ लाइनें हैं, आपको सिर्फ यही देखना है कहाँ ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे, कहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, वंस देयर वाज डैश किंग। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले किंग का कहीं भी जिक्र नहीं है, हमें नहीं पता कि किस किंग की बात ये कर रहा है। जब हम किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज किसका करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने ए आर्टिकल का यूज कर दिया, वंस देयर वाज ए किंग। ठीक है, इसके बाद देखो डैश किंग हैड। अब यहाँ पे अगर दोबारा किंग का जिक्र आ गया, तो ये देखो क्या उसी किंग के बारे में बात हो रही है, उसी किंग के बारे में बात हो रही है। तो जब नाउन रिपीट हो गया, हमें पता लग गया किस किंग की बात हो रही है, तो इससे पहले फिर किस आर्टिकल का यूज करेंगे, हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द किंग हैड डैश डॉटर, द किंग हैड ए डॉटर, क्योंकि डॉटर के बारे में भी पहले कुछ नहीं बताया गया। जब तक नहीं बताया जाए, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो वहां पे आप यूज करोगे ए और एन। ठीक है, उसके बाद आगे देखो डैश प्रिंसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब प्रिंसेस वर्ड पहले आ चुका, प्रिंसेस वर्ड हालांकि पहले नहीं आया, लेकिन प्रिंसेस के बारे में बताया जरूर गया है। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा क्या, द किंग हैड ए डॉटर। अब किंग की डॉटर है तो वो क्या होगी, किंग की डॉटर को ही तो प्रिंसेस बोलते हैं। तो प्रिंसेस के बारे में पहले बात हो चुकी पहली वाली लाइन में, तो यहाँ पे आप प्रिंसेस के लिए किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। द प्रिंसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। डैश किंग फ्रॉम नेबरहुड वांटेड टू मैरी प्रिंसेस। अब देखो यहाँ पे ये जो किंग है, किंग वर्ड पहले 2 बार रिपीट हो चुका, लेकिन आप ये देखो कि क्या वही किंग ये है या फिर किसी और किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या लिखा हुआ है, किंग फ्रॉम नेबरहुड वांटेड टू मैरी। ये वाला किंग तो प्रिंसेस का पिताजी थे, प्रिंसेस के फादर थे ये। तो इसके बारे में तो यहाँ बात हो नहीं रही, यहाँ किसी और किंग के बारे में बात हो रही है, जो क्या कर रहा है, जो प्रिंसेस से मैरी शादी करना चाहता है। इसका मतलब ये कोई और किंग है, तो यहाँ पे आप किसके लिए यूज करोगे, ए आर्टिकल का, क्योंकि इस किंग को पहले कहीं भी लाइन में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ये दूसरा किंग है। ए किंग फ्रॉम नेबरहुड वांटेड टू मैरी प्रिंसेस। अब प्रिंसेस वर्ड पहले आ चुका, तो इसके लिए आप किसका यूज कर दोगे, द आर्टिकल का यूज कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपली जब भी आप किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो, तो नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं किस आर्टिकल का, ए या फिर एन आर्टिकल का। और जब उसी नाउन को उसी नाउन को रिपीट किया जाए, दोबारा यूज किया जाए उसी नाउन को, उसी वर्ड के लिए, उसी चीज के लिए, उसी पर्सन के लिए, तब आप यूज करोगे किसका, द आर्टिकल का। और अगर उसी वर्ड को दोबारा किसी और पर्सन के लिए यूज किया जाए, तो आप ए और एन का यूज करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम यूज कहाँ पे करते हैं ए और एन आर्टिकल का, देखो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन का भी काम करते हैं और जो वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखूं, मैंने लिखा वॉक। अब मैं आप लोगों से पूछूं, वॉक वर्ड क्या है, नाउन है या फिर वर्ब है, दोनों है भाई। वॉक का मतलब होता है चलना, तो जब चलना मतलब होगा, तब ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब जब आप बात करते हो मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, तब ये क्या हो जाएगा, नाउन। यानी वॉक वर्ड ऐसा है जो वर्ब का भी काम करता है और जो नाउन का भी काम करता है। ऐसे ही मैं वर्ड लिखूं, मैंने लिखा ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश भी होता है, और ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है। तो ट्राई भी आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। ऐसे ही वर्ड होता है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ड्रिंक का मतलब पीना भी होता है, ड्रिंक का मतलब, हाँ वही, पेय पदार्थ, वही भी होता है। तो वर्ब का काम भी करता है ड्रिंक, और नाउन का काम भी करता है। बहुत सारे वर्ड है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही जो वर्ब का काम भी करेंगे, जो नाउन का भी काम करेंगे, जो वर्ब का भी, नाउन का भी, वर्ब का भी और नाउन का भी। तो जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जो वर्ब और नाउन दोनों का काम कर सकता है, और वो यूज किया गया हो कैसे, नाउन की तरह से यूज किया गया हो, तो उससे पहले आप यूज कर सकते हो किसका, ए आर्टिकल, ए या फिर एन आर्टिकल का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा मॉर्निंग वॉक का ऐसे
सबने पढ़ा हुआ बचपन में, है ना, वहां पे लिखते थे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। अब यहाँ पे देखो वी गो फॉर ए वॉक। अब वॉक क्या था? वॉक वो वर्ड था जो नाउन भी था और जो वर्ब भी था। अगर नाउन और वर्ब दोनों का काम कर रहा है वॉक वर्ड, तो इससे पहले आप किसका यूज करोगे? अब यहाँ पे नाउन है ना, क्योंकि वर्ब तो हमारी ये आ चुकी, गो हमारी वर्ब हो गई, तो ये क्या है फिर? नाउन हुआ। तो जब नाउन का यूज कर रहे हैं तो इससे पहले आप किसका यूज करोगे? ए या फिर एन आर्टिकल का। अब वॉक प्रोनाउंसिएशन का ध्यान आपको हर बार रखना है। अब ये प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले आप यूज कर दोगे किसका? ए का यूज कर दोगे, वी गो फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, कर लोगे। इसी तरह से आपको हमेशा करना है कि जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जहां पे आप वर्ब की तरह से भी उसका यूज कर सकते हो और नाउन की तरह से भी उसका यूज कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसको नाउन की तरह से यूज किया गया है, तो आप उससे पहले ए या फिर एन दोनों में से जो भी सूटेबल हो उस आर्टिकल का यूज कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, क्या करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा द आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब द आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी तो हमने चीजें पढ़ी कि जब भी किसी नाउन को दोबारा रिपीट किया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं द आर्टिकल का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम कहाँ पे द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को नाउन पढ़ाए थे मैंने, नाउन में आपको मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था? नाउन की दो कैटेगरी बताई गई थी, एक तो थी काउंटेबल नाउन और एक क्या थी? अनकाउंटेबल नाउन। याद है? नहीं है याद? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आपके कौन से थे? जिनको आप काउंट कर सकते थे, जिनको आप गिन सकते थे, इनको आप काउंट कर सकते थे। अनकाउंटेबल कौन से थे? जिनको आप गिन नहीं सकते थे, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते थे, वो कौन से थे? हमारे अनकाउंटेबल नाउन थे। तो काउंटेबल को आप गिन सकते थे, अनकाउंटेबल को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि काउंटेबल से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ए एन और द तीनों आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए का यूज नहीं कर सकते, आप एन का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किस आर्टिकल का यूज कर सकते हो? द आर्टिकल का यूज कर सकते हो। तो पहली चीज क्या हुई? कहीं भी आपको अगर अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो पहली चीज है उससे पहले आप कभी ए या फिर एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपके सामने दो सेंटेंस लिखती हूँ जो आपने बचपन में शायद पढ़े भी होंगे। हम बोलते थे नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, है ना। और एक होता था ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दो सेंटेंस है जो पढ़े भी होंगे आपने, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्ड था टेल, यहाँ है लाई। अब लाई का मतलब होता है झूठ। इससे पहले हमने यूज किया किसका? ए आर्टिकल का। और ट्रूथ वर्ड था, इससे पहले हम यूज करते हैं किसका? द आर्टिकल का। और बचपन में अगर किसी ने ये पूछने की कोशिश भी की होगी तो टीचर ने यही बताया होगा, इसमें हमेशा टेल लगता है और टेल के साथ ए एल आई होता है हमेशा, और यहाँ हमेशा द ट्रूथ होता है। आप यहाँ ए या एन नहीं लिख सकते, यहाँ आप द नहीं लिख सकते। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन आपको आज पता लगेगा। देखो लाई का मतलब होता है झूठ भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, यानी लाई जो है वो आपका एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। जब लाई वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा वर्ड है जो वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रहा है, और यहाँ पर्टिकुलर सेंटेंस में वो काम कर रहा है किसका? नाउन का, तो देखो नाउन का ही काम कर रहा है। वर्ब तो हमारी ये हो गई टेल, ये किसका काम कर रहा है? अभी यहाँ पे फिलहाल किसका काम कर रहा है? ये नाउन का। और वैसे ये दोनों का काम कर सकता है, वर्ब का भी नाउन का भी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम इससे पहले किसका यूज करेंगे? या तो ए आर्टिकल का या फिर एन आर्टिकल का। तो इससे पहले हमने यूज कौन सा आर्टिकल किया है? ए आर्टिकल ही यूज किया है, नेवर टेल ए लाई। ठीक है, अगला वर्ड देखो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब क्या ट्रूथ वर्ड हमारा ऐसा है जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे? नहीं करता। ट्रूथ सिर्फ और सिर्फ नाउन का ही काम करता है, वर्ब और नाउन दोनों का काम नहीं करता है। अगर ये सिर्फ नाउन का काम कर रहा है, और नाउन भी कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं आपके? अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से रहेंगे? अनकाउंटेबल होंगे। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप किसका यूज करते हो? किसका यूज कर सकते हो? ए और एन का यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे तो किसका करोगे? द आर्टिकल का यूज करोगे, अदरवाइज आप यूज करो ही मत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए किसका यूज किया था? द आर्टिकल का यूज किया है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। काउंटेबल अनकाउंटेबल को ध्यान रखना, अगर आपको कहीं भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो उससे पहले या तो द आर्टिकल का यूज होगा या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ए और एन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का पता कर ही लोगे, सिखाए थे पहले, तो आप देख लेना एक बार। अगर आपको नहीं पता है तो नाउन वाली वीडियो देख लेना, उसमें बताया हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। आगे किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कितनी होती है हमारी, पता है आपको? पता है कितनी होती है? 4 होती है। कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। मेजर डायरेक्शन होती है आपकी 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो जो भी आपकी 4 मेजर डायरेक्शन होती है, हमें हमेशा ये बताया जाता है इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है ना। हम लिखते हैं क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, कि ईस्ट से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज करो। ऐसे ही लिखते हैं क्या? द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है वो पश्चिम में अस्त होता है। तो हमेशा हमने क्या किया? ईस्ट से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया और वेस्ट से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं? ठीक है, रीजन देखते हैं भाई। एक बात बताओ, आपको यहाँ पे ये पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर ही होती है? रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पता हो तो मैप देख लेना, मैप में हमेशा ऊपर की ओर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है ना। ऐसे ही तो रखते हैं मैप को। अब क्या होता है, आपको ये पता है कि ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ होगी? ये डायरेक्शन होगी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। अगर मैं 1 डिग्री भी इधर आ जाती हूँ, क्या ये डायरेक्शन मेरी नॉर्थ हो सकती है? नहीं होगी। क्या ये डायरेक्शन नॉर्थ हो सकती है? नहीं होगी। क्या ये डायरेक्शन मेरी ईस्ट हो सकती है? नहीं होगी। अगर ये साउथ नहीं होगी, ईस्ट नहीं होगी। ठीक है, हमेशा क्या होता है, अगर एग्जैक्ट ये 90 डिग्री है एक दूसरे के तो ही आपकी डायरेक्शन सही है। अगर 90 डिग्री से 1 डिग्री भी इधर हुआ, 89 डिग्री हो गया या फिर 91 डिग्री भी हो जाता है, तो आपका डायरेक्शन सेम नहीं रहती, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी ये जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों की चारों फिक्स हैं। कैसी हैं? फिक्स। और अगर ये चारों डायरेक्शन अपने आप में फिक्स है, फिक्स का मतलब ही होता है डेफिनेट। तो अगर ये चारों डायरेक्शन आपकी डेफिनेट है, तो डेफिनेट डायरेक्शन को शो करने के लिए आप उससे पहले आर्टिकल भी कौन सा यूज करोगे? डेफिनेट ही आर्टिकल का यूज करोगे। और डेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा कौन सा होता है? द आर्टिकल होता है आपका डेफिनेट। तो अगर आपको ये चारों डेफिनेट डायरेक्शन दिखे तो उससे पहले आपने यूज क्या करना है? द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन भी तो होती हैं 4। ये तो हो गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब इसके बीच में ये जो डायरेक्शन है ये क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ ईस्ट होती है। ये डायरेक्शन कौन कौन सी होती है और ये कौन सी होती है? ये होती है नॉर्थ वेस्ट और ये होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, 4 सब डायरेक्शन होती हैं आपकी, जो कि ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये चारों डायरेक्शन भी फिक्स होती हैं क्या? फिक्स होती है? नहीं होती भाई। मैं अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। 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 ठीक है, यहाँ बात करूँ मैं तो यहाँ भी क्या है? साउथ ईस्ट है। यहाँ भी क्या है? साउथ ईस्ट है। इधर बात करूँ तो इधर भी साउथ वेस्ट है, इधर भी साउथ वेस्ट है, इधर भी
नॉर्थ वेस्ट है, इधर भी नॉर्थ वेस्ट है, यानी ये डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है। अगर ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो क्या हम इनको डेफिनेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते डेफिनेट। और अगर ये डेफिनेट नहीं है तो इससे पहले आप किस आर्टिकल का यूज करोगे? द का यूज नहीं कर सकते, किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे, द आर्टिकल का यूज हम इनसे पहले नहीं कर सकते। यानी अगर कहीं भी आपको ये सब डायरेक्शन दी हुई है, 4 सब डायरेक्शन होती है हमारी, अगर ये चारों सब डायरेक्शन कहीं भी दी हुई है तो आप इन इन सब डायरेक्शन के लिए आप यूज नहीं करोगे द आर्टिकल का, ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसके बाद कुछ और वर्ड हैं जो मैंने सुने हैं, कहाँ, कौन से वर्ड हैं? वर्ड होता है हमारा ईस्टर्न, वर्ड होता है हमारा वेस्टर्न, वर्ड होता है हमारा नॉर्दर्न, और एक वर्ड होता है क्या? सदर्न। इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना भाई, साउथर्न नहीं होता है ये, सदर्न होता है। तो 4 वर्ड होते हैं हमारे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न, ठीक है। अब इन चारों वर्ड से पहले आप किस आर्टिकल का यूज करोगे? द का यूज करोगे या फिर एन का यूज करोगे या किसका यूज करोगे, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो चारों वर्ड हैं ये काम करते हैं किसका? एडजेक्टिव का। किसका काम करेंगे ये? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। तो आप इन वर्ड्स के लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। इन वर्ड्स के बाद जो भी नाउन लिखा हुआ होगा उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल का। जैसे मैं लिख दूं, मैंने लिखा द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने लिखा द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये जो द आर्टिकल यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? पार्ट के लिए यूज हुआ है, आपका सदर्न के लिए यूज नहीं हुआ है। तो ये जो चारों होते हैं ये काम करते हैं किसका? एडजेक्टिव का। और नाउन से पहले यानी नाउन के लिए ही हम यूज करते हैं आर्टिकल का। हम कभी भी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक करना भाई, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।